और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। डोजियर वाले दौर से निकलकर भारत पाकिस्तान को उसके घर में मार भी रहा है और दुनिया भर में इसका डंका भी पीट रहा है, यानी ढोल भी पीट रहा है। भारत की आर्म्ड फोर्सेस और सरकार अनअपोलोजेटिकली बाजे गाजे के साथ सैटेलाइट की तस्वीरों और वीडियो के साथ मेक इन इंडिया का डंका भी पीट रही है। अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है कि भारत ने उनके कई एयरबेस ब्रह्मोस से मार मार के खंडहर कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक बात में जमकर तारीफ होनी चाहिए और वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम एक सुर में सेना के साथ खड़ी है। अब अपने देश के हालात देख लीजिए, पाकिस्तान ने भी अब तो ये दावे छोड़ दिए हैं कि हमने भारत के राफेल मार गिराए हैं, क्योंकि वो जानता है कि झूठ की हांडी ज्यादा देर तक पकाई नहीं जा सकती, चढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन हमारे नेता और खासकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स राफेल को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं, जिसे जो मंच मिल रहा है वो उसी मंच से पूछ रहा है हमारे कितने राफेल गिरे, हमारे कितने राफेल गिरे। सवाल यह है कि कांग्रेस को किसने बताया कि हमारे राफेल गिरे? भारतीय सेना ने तो इसका कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं। हां, शुरू में पाकिस्तान ने अपनी फेस सेविंग और चीनी फाइटर जेट्स की दुर्गति को छिपाने के लिए यह दावे जरूर किए थे। कांग्रेस के सवालों का सोर्स क्या है, आज मैं यह पूछना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत कर रहे हैं, सेना के शौर्य को पर अपना लेबल लगा रहे हैं। क्या कांग्रेस 2024 में अपने लोकसभा चुनाव वाले घोषणा पत्र पर इसकी सफाई देगी, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि 1965 और 1971 में कांग्रेस सरकारों ने युद्ध लड़ा था। कांग्रेस बताए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारतीय सेना ने करवाए थे या फिर इंदिरा गांधी ने। अगर 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों ना जाए? पॉलिटिक्स में कभी कभी खामोश रहना सबसे शानदार रणनीति होती है और जीवन में भी। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात में कांग्रेस की टिप्पणियों की क्या आवश्यकता है? क्या इससे उन्हें कोई फायदा होने की गलतफहमी है? क्या उन्हें लगता है कि उनके बयान पब्लिक बहुत पसंद कर रही है? इस समय कांग्रेस को अपना भ्रम दूर करने के लिए देश भर में एक सर्वे करवाना चाहिए। बाकी रही बात राफेल की, कॉमन सेंस कहती है कि फाइटर जेट का मलबा इतना होता है कि क्रैश होने के बाद भी वो शोर मचा मचा कर दुनिया को अपनी कहानी बयां कर देता है। क्या किसी मलबे की तस्वीरें हमने, आपने और किसी ने देखी हैं? जवाब है नहीं। दुनिया की कई इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं जो सैटेलाइट तस्वीरों से साबित कर चुकी हैं कि भारत ने पाकिस्तानी टारगेट उड़ाने के जो दावे किए वो 100% 100% सही साबित हुए हैं। क्या इन एजेंसियों ने किसी फाइटर जेट, भारतीय फाइटर जेट को क्रैश करने की रिपोर्ट अभी तक दिखाई है? नहीं। कॉमन सेंस व्यूअर्स, कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है और जो बिल्कुल कॉमन नहीं होती कई लोगों के अंदर। लेकिन इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी सेना ने बाजे गाजे के साथ पाकिस्तान का ढोल फाड़ा है और पाकिस्तान का और क्या क्या फाड़ा है ये मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके समक्ष सब कुछ है।